नर्मदा नदी के किनारे बसे एक गांव में रमाशंकर अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी रेनू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। देखो तो कैसे खेल रहा है। हाँ, ये इसके खेलने का ही तो समय है। चलो अच्छा, मैं चलता हूँ, खेतों में बहुत काम है। रुकिए, मैं आपके लिए कुछ पका देती हूँ। इसके साथ तो बाद में ही खेल सकती हूँ। अच्छा ठीक है। कुछ खा लेने के बाद रमाशंकर खेतों में चला जाता है। उसके बाद रेनू देखती है कि उसका बच्चा बहुत रो रहा है। चुप हो जा, चुप हो जा। ये लो तुम्हारी दूध की बोतल। लगता है इसको प्यास लगी है। जाकर पानी ले आती हूँ। अरे, घड़े में तो पानी ही नहीं है। मैं जाकर नदी से पानी ले आती हूँ, फिर इसको पिला दूंगी। रेनू जल्दी जल्दी घड़ा लेकर पानी लेने चली जाती है। रेनू नदी किनारे पानी भरी रही थी कि अचानक उसके सामने एक नाग आ जाता है। रेनू अचानक अपने सामने आए नाग से इतना डर जाती है कि तुरंत एक पत्थर से नाग को कुचल देती है। तभी वहां पर पहले से ही मौजूद नागिन रेनू को डस लेती है। रेनू नागिन के जहर से तड़पने लगती है। ये देखकर नागिन इंसानी रूप में आ जाती है। तुमने मेरे नाग को मार डाला, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मैं नाग देखकर डर गई थी। मगर तुम हो कौन? मेरा नाम रेनू है। उस झोपड़ी में मैं अपने पति और बेटे के साथ रहती हूँ। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसे माँ की बहुत जरूरत है। वो प्यासा है, उसी के लिए मैं पानी लेने आई थी। वो घर पर अकेला रो रहा है। नागिन ये सुनकर दुखी हो जाती है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा जहर बहुत तेज है, मैं भी तुम्हें इससे नहीं बचा सकती। और ये सुनते ही रेनू अपने प्राण त्याग देती है। नागिन की आंख से अफसोस के आंसू बहने लगते हैं। दूर से ही बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। थोड़ी देर बाद नागिन कुछ सोचती है। अब मेरा नाग इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेली हो गई हूँ और उस बच्चे की माँ भी नहीं रही। अब मुझे उस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। नागिन तुरंत रेनू के शरीर में प्रवेश कर लेती है और घड़ा उठाकर घर की तरफ चल देती है। नागिन तुरंत घड़े को रखकर बच्चे को गोद में उठा लेती है। बच्चा लगातार रो रहा है। नागिन उसे घड़े से पानी निकालकर पिलाती है। पानी पीते ही बच्चा चुप हो जाता है। ये देखकर नागिन को तसल्ली मिलती है। फिर नागिन बच्चे को सुला देती है। क्यों ना मैं हमेशा के लिए इस बच्चे के पास ही रह जाऊं? इसे माँ भी मिल जाएगी और मेरा प्रायश्चित भी पूरा हो जाएगा। मैंने इसकी माँ को डसकर अनर्थ जो कर दिया है। नागिन अब बच्चे के पास ही रहने का फैसला कर लेती है। शाम को रमाशंकर खेतों से लौटकर घर आता है। रेनू, अरे कहाँ हो तुम? जी यहाँ हूँ मैं। भूल गई क्या? मेरे हाथ मुंह धोने के लिए पानी लाओ, जैसा तुम रोज करती हो। नागिन मन ही मन सोचती है, इसे क्या पता, इसकी रेनू अब इस दुनिया में नहीं है और मैं एक नागिन हूँ। इसको पता चलेगा तो क्या होगा। रेनू सोचते सोचते रमाशंकर को पानी की बाल्टी देती है। क्या बात है रेनू, बड़ी खोई खोई सी लग रही हो, सब ठीक तो है? नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं, बस बच्चे की देखभाल में थक जाती हूँ। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब बच्चा भी नई रेनू के साथ घुल मिल गया था। एक दिन बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। तभी नागिन देखती है कि एक बाज आसमान से बड़ी तेजी से बच्चे की तरफ आ रहा है। नागिन तुरंत दौड़कर बच्चे को उठाने जाती है, लेकिन बाज बच्चे को अपने पंजों में दबोच लेता है। ये देखकर रमाशंकर भी उस तरफ लपकता है, मगर बाज अपने पंजों से बच्चे को नहीं छोड़ता है। और अगले ही पल रमाशंकर के देखते ही देखते रेनू अपने नाग के रूप में आ जाती है और बाज को 1 2 3 बार डस लेती है। अब जाकर कहीं बाज अपने पंजों को ढीला करता है और रमाशंकर मौका पाकर बच्चे को बचा लेता है। रमाशंकर बच्चे को गोद में लेकर
डरा सहमा रेनू की तरफ देखने लगता है। रेनू, तुम एक नागिन हो? मेरे बच्चे की माँ एक नागिन है? हाँ, मैं एक नागिन हूँ। मैं तुम्हारे या किसी के सामने कभी नहीं आना चाहती थी, मगर आज मैं ऐसा नहीं करती तो वो बज हमारे बच्चे को उठा ले जाता। मेरे पति की मौत के बाद अब एक यही तो सहारा है मेरा। रमाशंकर हैरानी से पूछता है, क्या बोल रही हो तुम? नागिन रमाशंकर को उस दिन नदी किनारे हुई सारी घटना बता देती है। ये सुनकर रमाशंकर हैरान हो जाता है। तो क्या मेरी पत्नी रेनू मर चुकी है? हाँ, यही सच है। मैंने ही उसे डसा था। इसके लिए तुम मुझे कसूरवार ठहरा सकते हो और कहोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन इस बच्चे को मैंने हमेशा माँ की तरह प्यार किया है। इसका कभी बुरा नहीं सोचा। मेरा विश्वास करो। अगर आज इसकी असली माँ भी होती तो वो नहीं कर पाती जो तुमने आज किया है। मुझे बच्चे के लिए तुम्हारी ममता पर कोई शक नहीं है। जो होना था वही हुआ। इसका दोषी कोई नहीं है। आओ चलो घर के अंदर चलते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।